आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है सुशासन, संवेदना और महिला सशक्तिकरण, मध्य प्रदेश का मोहन मॉडल। आलेख श्रीमती संपत्ति उइके का है। आप मध्य प्रदेश शासन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के लिए केवल एक योजनागत प्राथमिकता नहीं बल्कि नैतिक प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य हुए हैं वे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को न केवल निरंतरता दी बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आग्रह पर कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई जिनका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तरों पर सशक्त बनाना था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा लिखे गए ब्लॉग में यह दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हुए ये भरोसा दिलाया कि सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनका ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब महिलाएं आर्थिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सशक्त होंगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत होंगे। लाडली बहना योजना आज मध्य प्रदेश सरकार की पहचान बन चुकी है। लगभग 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि का नियमित अंतरण न केवल आर्थिक सहायता है बल्कि राज्य और नागरिक के बीच विश्वास का सेतु भी है। इस राशि को चरणबद्ध रूप से 3000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस योजना को अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक निवेश के रूप में देख रही है। इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इससे महिलाएं डिजिटल लेन देन से जुड़ रही हैं और वित्तीय निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। हाल ही में योजना की 31वीं किस्त जारी करते हुए मुख्यमंत्री का यह कहना कि बहनों का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उनके नेतृत्व की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। महिला सशक्तिकरण को केवल प्रत्यक्ष सहायता तक सीमित न रखते हुए सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने पर विशेष ध्यान दिया है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की आय का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। आज यह तथ्य अत्यंत उत्साहवर्धक है कि प्रदेश में 47% स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट उद्योग में कार्यरत महिलाओं को 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देना और एक बगिया माँ के नाम योजना के अंतर्गत फलदार पौधरोपण, ये सभी पहल इस बात का प्रमाण है कि सरकार महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक भागीदार बनाना चाहती है। महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सुरक्षा और अवसर भी उतने ही आवश्यक हैं। इसी सोच के तहत राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% किया गया है। संपत्ति पंजीयन शुल्क में 1% की छूट और कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास के रूप में सुरक्षित आवास सुविधाओं का विस्तार, ये सभी निर्णय महिला हितों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि उनके शासन का स्वभाव बन चुका है। आज डॉक्टर मोहन यादव की पहचान केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि सबके भैया के रूप में बन चुकी है। हमारे भैया आज सब बहनों के भाई बन गए हैं। ये नारा प्रदेश की लाखों बहनों की भावना बन गया है। ये पहचान किसी प्रचार अभियान से नहीं बनी बल्कि उनके व्यवहार, संवाद और संवेदना से निर्मित हुई है। जब आज से 2 वर्ष पूर्व डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी तभी यह आभास होने लगा था कि उनका नेतृत्व केवल प्रशासनिक स्थिरता तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वह शासन को एक नैतिक, सामाजिक और मानवीय दिशा देने का प्रयास करेगा। मुख्यमंत्री की समावेशी सोच में पृष्ठभूमि नहीं, प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता को महत्व दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज सुशासन, संवेदना और समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त उदाहरण बनकर उभर रहा है। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।